You know, to what I know, I think 15 countries have already been covered. 15 कंट्रीज ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो और हर कंट्री में ऑडिशन राउंड के बाद करीबन 10 से 20 के बीच में पार्टिसिपेंट्स आप चुन रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। 6 फाइनलिस्ट हो रहे हैं आपके ऑडिशन राउंड। आई रिमेम्बर दैट कि 6 फाइनल फाइनलिस्ट हर कंट्री से जाएंगे फाइनल राउंड के स्टेज में, बट एंड सीजन 1 में। हाउ मेनी कंट्रीज आर यू कवरिंग? 20? 18 countries. Wow, that's quite a feat. जी, इनका बड़ा अच्छा सवाल है कि नहीं, पहले तो इन्होंने तारीफ कर ली कि अकम्प्लिश्ड एक्टर हूँ, एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो यहाँ से मैं बस उठ के निकल जाऊँ, इतनी आप तारीफ कर रही हैं, थैंक यू। बट नहीं, देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जज नहीं कर पाता, मैं इंसान हूँ। और मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, मेरी लेगेसी एक किस्म से बिलोंग करता हूँ मैं म्यूजिकल फैमिली को, जी हाँ। और बचपन से मैं अपने गुरुजी के साथ बैठकर रियाज करता हूँ। इनफैक्ट मेरे दारू के गुरुजी पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी, वो मेरे भी गुरुजी रह चुके हैं। तो पियानो बजाता हूँ, म्यूजिक का बहुत शौक है, बट मैं उस हिसाब से अपने आप को ट्रेंड नहीं समझता जो कि जैसे मेरे पिताजी हैं या मेरे दादाजी रह चुके हैं। बट मैं दिल की आवाज़ समझ लेता हूँ, सुरों का पक्का हूँ। नहीं कहूँगा कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ, तो थोड़ा मुझे नॉलेज है म्यूजिक के बारे में। तो बस मेरा मेरा क्राइटेरिया है, 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इतने बड़े मंच पे अगर जा रहे हैं, तो पहला तो स्टेज प्रेजेंस, आपका स्टेज प्रेजेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आवाज़, आपका डिक्शन, आपकी आप जो गा रहे हैं बाकी दिल से गा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि टेक्निकल तो बहुत लोग गाते हैं, बट जो लफ्ज़ आपके मुंह से निकल रहे हैं, क्या उसकी मतलब क्या उसका मतलब आप समझ के गा रहे हैं या ऐसे ही गा रहे हैं? क्योंकि मुझे मुझे याद है, मैं एक छोटा एनेक्डोट देता हूँ। मैं अपनी फिल्म कर रहा था जॉनी गद्दार, श्रीराम राघवन जी के साथ, और बहुत अच्छे से फिल्म शूट हो गई। यानी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई मुझे 10 टेक लगे किसी एक शॉट में, कभी कभार एक शॉट में, एक टेक में शॉट सही हो गया। तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ यार, एक्टिंग बड़ी अच्छी कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेन किया हुआ हूँ। श्रीराम सर खुद हैं, बहुत सारे मेरे जो पूजा लखा सुरती जो मेरा सपोर्ट कर रही हैं और करते आ रही हैं, इसलिए शूट आसान था। बट जब मैं डबिंग पे पहुंचा, तब मुझे एहसास हुआ कि एक माइक के सामने वही चीज दोहराना, वही डायलॉग वापस बोलना कितना मुश्किल है। हम तो घर पे गाते हैं, मुकेश जी के गाने गाते हैं, किशोर दा का बहुत बड़ा फैन हूँ, किशोर दा के गाने मैं गाता हूँ। बट तब एहसास हुआ, क्योंकि श्रीराम बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा कि भाई, ये तेरे से कभी नहीं हो पाएगा। और उन्होंने कहा कि शायद तेरी आवाज़ मुझे डब करनी पड़ेगी किसी और से। और मैं डर गया। मैं कह रहा हूँ कि यार, मैं मुकेश जी का पोता हूँ, मैं नितिन मुकेश का बेटा हूँ, अगर मेरी आवाज़ डब हो गई, और वो भी मेरी पहली फिल्म में, करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म। तो मैं बहुत नाराज था। और कहीं एक डिक्शन कोच वहाँ पे उस समय, उनके बारे में मेरे डबिंग आर्टिस्ट ने, डबिंग रिकॉर्डिस्ट ने मुझे उनका नंबर दिया। कहा कि नील, तुम जाके एक बार उनसे मिल लो, शायद ये तुम्हारी मदद करें। तो मैं गया उनके स्टूडियो। उनका नाम था डॉक्टर वनमाली। डॉक्टर वनमाली एक नेशनल अवार्ड विनिंग स्पीच थेरेपिस्ट हुआ करते थे, अब हमारे बीच हैं नहीं। बट मैं उन्हें भगवान इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं एक ही लेसन के लिए गया उनके पास। और मैं जब गया, तो उनके स्टूडियो बहुत छोटा सा, एक 2x2 का एक स्टूडियो था। और मैं वहाँ पे बैठा, उनको मैंने अपनी कहानी सुनाई कि सर, परेशानी हो रही है, मैं डब नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ मैं निकाल तो रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है कि मैं लिप सिंक करके अच्छे से टेक्निकली एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, बट श्रीराम सर बड़े नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि जो तू कह रहा है उसका मतलब मैं दिल से नहीं कह रहा है। तो ऐसे सर भी दिल से नहीं कह रहा का मतलब मैं समझा नहीं। तो उन्होंने बस मुझसे मुझे एक माइक दिया और मुझे कहा कि ये कोई भी अपनी फिल्म का एक डायलॉग तुम उठाओ और डायलॉग बोलो।
कोई भी एक लाइन थी फिल्म की जो मैंने उनसे कही, और उन्होंने कहा नील, मुझे मुझे तुम्हें सुनना है, तुम्हारी आवाज में। बस एक इस लाइन से मैं समझ गया कि उनका मतलब क्या था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी हो, खराब हो। उन्होंने मुझे कितने बड़े बड़े सितारों के उदाहरण दिए जिनकी आवाज इतनी अच्छी है नहीं, बट आज भी लोग उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि जिस किस्म से वो अपना प्रोजेक्शन करते हैं या जिस किस्म से अपना डायलॉग होते हैं, तो लोग वाकई में कनेक्ट होते हैं। तो शायद वो जहन में मेरे रह गया था, और शायद इस बार जब मैं आया तो शायद यही मेरे दिल और दिमाग में था कि मुझे इनकी आवाज़ के साथ साथ इनके दिल की बात भी सुननी है। आई थिंक दैट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ जी। आपने तो गलत आदमी से ये सवाल पूछ लिया क्योंकि बहुतों के लिए ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है प्राइज मनी हो या कुछ हो। मैं मुकेश जी का पोता हूँ, नितिन मुकेश जी का बेटा हूँ। मेरे लिए ग्रेटिफिकेशन सबसे ज्यादा है पहचान। और कोई कोई मुझे उसके लिए इज्जत दे, मेरे काम के लिए, ऊपर वाले से बस यही शुक्राना करते रहता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कम से कम इस लायक तो बनाया कि कहीं पे भी जाऊँ तो लोग पहचानते तो हैं, है ना। तो पैसे कमाने के जरिए बहुत सारे होते हैं जिंदगी में, और ऑफ कोर्स मैं तो बीच में बैठा हूँ, पर महारथी मेरे सामने यहाँ पे सब अव्वल नंबर के बहुत बहुत तोपदार प्लेयर्स हैं इस मार्केट में। real estate giant, real estate finance giant, entrepreneurs, restaurateurs, etc. Multiple businesses, और मैं एक कलाकार। तो हाँ, कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स महसूस करता हूँ जब इन लोग से बात करना होता है। तो फिर इंटरफेयर करना पड़ेगा। बट बट ग्रेटिफिकेशन मेरे लिए सबसे ज्यादा यही है कि लोग इज्जत दें, लोग प्यार दें, आप लोग इतने तादाद के इतने नंबर में आज आए हैं, इतना खुश महसूस कर रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, उसके बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Gratification for this platform. ये मैं सवाल इसलिए फुली नहीं आपका जवाब दे रहा क्योंकि मैं सुनना चाह रहा हूँ प्रोड्यूसर्स से। आप सो ये फर्स्ट सीजन की प्राइज मनी इज रफली अराउंड अप टू $1 million। सो ये हमने प्राइज मनी रखी हुई है फर्स्ट सीजन की अप टू $1 million। सो ये इसीलिए रखी है कि ये कोई, जैसे नील जी ने कहा कि ना किसी लोगों के लिए प्राइज मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए पहचान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पर जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ पे 11 साल के बच्चे थे, 12 साल के बच्चे थे जो बहुत छोटे छोटे गांव से आए थे, तो उनके लिए शायद से पहचान पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि प्राइज मनी। तो हमने प्राइज मनी इसीलिए रखी हुई है कि शायद से इनसे तो कोई उनका फ्यूचर बन पाए। सो दैट्स अ ग्रेटिफिकेशन फॉर दिस सीजन 1। वेरी वेल सेड, पहचान इम्पोर्टेंट है और साथ साथ पैसे भी। आज का इनफैक्ट मेरी पहली फिल्म और पहला गाना ही ये था कि पैसा फेंक तमाशा देख। तो आज भी वही देख रहा हूँ कि जिसकी इज्जत होती है, जिसके पास, जिसका जिसकी जेबें गर्म होती है, typically saying that, but सही कहा आपने कि बहुत छोटे छोटे गांवों से बहुत टैलेंटेड लोग, टैलेंटेड बच्चे हैं जो इस सपना देख के आ रहे हैं कि शायद उनकी ज़िंदगी सेट हो जाए। और शायद इस वजह से भी एक कारण था जो मैं जुड़ना चाह रहा था कि कम से कम अगर मैं जुड़ूं, मेरे ज़रिए कहीं तक तो पहुँचे, कहीं तक तो आवाज़ हम लोग शायद कर पाएँ। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी दादा। सॉरी दादा, आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, शो टेलीकास्ट कहाँ होगा पारू कहने ठीक है। फिलहाल तो मैं आंसर करूँ आपके बिहार, आप ही करेंगे, आप कर लेंगे सर। हाँ?
आप कर लें। हाँ जी। सो एट प्रेजेंट ये यूट्यूब पे लाइव आएगा जब ये शो बॉम्बे भी देयर आर 2 ऑडिशंस आर गोइंग टू हैपन इन मुंबई एंड हैदराबाद इंडिया में। दिल्ली ऑलरेडी हो चुका है, बॉम्बे एंड हैदराबाद वेरी सून इन अपकमिंग मंथ है। एंड वी आर गोइंग टू टाई विद लॉट ऑफ अदर चैनल्स, आई मीन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म So एंड आल्सो द टीवी चैनल्स। right, I'll just take this up from here. So just to give you a little bit of an insight of what I think Imtiaz and of course even Shakil sir who are planning on this one, with of course with your permission on finance. ये शो टेलीकास्ट टिपिकली टेलीकास्ट वाला है नहीं अभी, हम शूट करने वाले हैं। ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि क्योंकि ऑडिशंस इतने बड़े पैमाने पे होंगे तो हर कंट्री के ऑडिशंस की ग्लिम्सेस आप यूट्यूब चैनल्स पे देखेंगे जरूर। और फाइनली इसका पूरा एक शो बनाने की हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सारे कंट्रीज का एक फॉर्मेटिंग करते हुए अच्छे से एक बड़े पैमाने पे शो करते हुए, कोई हमारे आज इतनी सारी लीडिंग प्लेटफॉर्म से होती थी कि तो वहाँ पे शायद एक 8 एपिसोड या 10 एपिसोड करते हुए, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज हैं तो एक पूरी जर्नी बहुत है, बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे लोग हैं। और मैं तो चाहता हूँ और मैं तो वादा कर सकता हूँ कि लोग देखना चाहेंगे। तो मैं तो उम्मीद ही कर रहा हूँ कि शायद इस जर्नी में मैं भी हिस्सा हूँ। बट हाँ जी, राइटली सेड बाय यू। सो हम स्टेप बाय स्टेप तो श्योर आगे लेके जाएंगे एंड हम चाहेंगे कि इसके एपिसोड्स हम आगे जाके रिलीज करें। हाँ जी, हाँ जी। राइट नाउ तो हमारा यही टारगेट है कि सेमीफाइनल राउंड जो हमें करना है, जो प्लेयर करने वाले हैं फर्स्ट राउंड। सो वी वांट टू टेक 120 कंटेस्टेंट ऑल ओवर जो जहाँ जहाँ ऑडिशंस की है। सो वी वांट टू टेक ऑल ऑफ देम टू दुबई फॉर सेमीफाइनल टॉप 20 जो जिसका राउंड का नाम है टॉप 20। दैट टॉप 20 पीपल वी गोना टेक देम टू सम अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो के फाइनल हुआ नहीं है। So let's see, this is our planning कि फिलहाल हमने जो भी ऑडिशंस किए 15 कंट्रीज फॉर 3 कंट्रीज टू गो। पहले हमें एक एपिसोड बनाना ये टोटल ऑडिशंस का, देन वी गोना गो टेक ऑल दिस कंटेस्टेंट टू दुबई और दुबई के बाद हम फाइनल करेंगे जिसका बहुत जल्दी ऐलान हो जाए। सो जस्ट वेट एंड वॉच। The whole planning is already told by Abhay. So finally, we are targeting Middle East, some country, and let's see, announcement will be done soon. Of course, it's a plan. फारूल जी ये कंडीशन मैं ले चुका हूँ इनसे, हालांकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है नहीं, बट मैंने इनसे दावा ले लिया है और भाई के रूप में इन्होंने मुझे वादा कर दिया है कि ये मेरे साथ एक म्यूजिक वीडियो जरूर बहुत जल्द करेंगे। कास्टिंग डायरेक्टर हमारे साथ बैठे हैं विल जी। बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक द आइडिया इज दैट द आइडिया इज टू टेक प्लेटफॉर्म, रेज द बार्स, get like-minded artists and all of us coming together and then starting it to that journey is just sorry ji, thank you ji, so am I. We have a question from Right. we have one question from the press over here. Sorry दादा, जजेस के तौर पे सर जजेस कॉन्स्टेंटली हर कंट्री में अलग अलग जजेस वहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो कि वहाँ लोकल स्टार्स हैं, लोकल बहुत बड़े उनका कलाकार खुद भी हैं। जैसे जज, जैसे एक दिल्ली के राउंड का जज मैं खुद भी रह चुका हूँ, बट हर कंट्री में अलग अलग जजेस रहेंगे, कोई एक ऐसा फाइनल जज एक जज है। हाँ जी, कोई भी ना, ऑफ कोर्स अब वो सारे पत्ते आपके साथ सामने हमें खोल दे तो ये तो आज पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और बहुत सारे ऐसे उनका कलाकार और नाम जुड़े हैं जो आगे आएंगे आपके। तो एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान हुई है जो आपको 1 दिसंबर से लाइव दिखेगी, बिकॉज 14 दिसंबर इज एन एपिसोड, आई मीन इट्स ऑडिशन इन मुंबई। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑफ कोर्स मुंबई है, हमारे सबके दिल के बहुत ही करीब है,
तो मैं चाह रहा हूँ कि मुंबई के जितने भी लोकल कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं जो चाहते हैं कि देश विदेश में अपना नाम बढ़ाएं, मुंबई 14th December is Mumbai auditions and I think I'm hoping everyone comes in big numbers. जी कहाँ पर होगा? We'll be announcing all the platforms and all the places within a week. No age criteria ऐसा, कोई age criteria नहीं. The Universal Idol. मकसद क्या है आप लोग टारगेट कर रहे हैं? व्हाट इज द मेन मोटिव बिहाइंड दिस? ऐसे क्या कुछ आप करना चाहते हैं या फिर टैलेंट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं? Of course, हम talents ढूंढ रहे हैं across the globe. There are different talents. कोई बहुत अच्छा singer है. We have found a very good opera singer. So multiple talents मिले हैं हमें. So we are exploring talents and we are planning an album with the talents. एक पर्सनल एल्बम बनाएंगे कॉल्ड यूनिवर्सल आइडल. और आई फील सर कि आपके सवाल पर अगर जवाब वाकई में देना है तो देखिए कंपटीशन एक बड़ा सख्त शब्द हो जाता है कि हम compete कर रहे हैं, बट जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि म्यूजिक हैज नो बैरियर. हम हमारे म्यूजिक अगर हम देखें तो सही मायने में जुगलबंदी हम जिस बारे में बात करते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना. किसी देश का कोई टैलेंट आके यहाँ पे अगर आता है, जैसे अगर आज हमारे पास इतने अच्छे स्टार हैं, कलाकार हैं और आते ही रहते हैं यहाँ पे, इतने बड़े बड़े पैमाने पे शोज होते हैं, हाल ही में इतने बड़े स्टार्स आके जा चुके हैं, तो क्यों ना ये एक ऐसा मंच मिले कि जहाँ हर टैलेंट अपने साथ में मिले. क्या पता कल को जाके कुछ एक नया जुगलबंदी जैसा बन पाए, कुछ एक नई चीज निकल पाए म्यूजिक के रूप में. हाँ जी. आजकल रियलिटी शो को लेकर काफी आलोचना होती है कि बायस हो जाते हैं, तो आपके रियलिटी शो में तो कैसा रहेगा? अगर बायसनेस होता सर तो मैं पहला पार्टिसिपेंट खुद होता और मैं भी वो प्राइज मनी के लिए भागता. ऑलमोस्ट $1 million आज ऐलान कर लिया प्रोड्यूसर साहब ने. ये मैं ऐलान नहीं कर रहा, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं, है ना. तो ये सुन के तो मैं खुद सोच रहा हूँ यार अब तक मैंने ऑडिशन क्यों नहीं किया. इसमें बायस नहीं होने का और एक रीजन है कि ये हम चाहते हैं कि जितने हो सके उतने छोटे गांव में ये फेमस. तो आज इंडिया में कर रहे हैं, तो इंडिया में दिल्ली हो चुका, आगे बॉम्बे है, हैदराबाद है, और भी सिटीज में जाएंगे. तो बायस अगर होना होता तो हम शायद से कोई स्टारकास्ट को लेकर उसे आइडिया शुरू करते हैं. बट वी हैव गॉन टू डीपेस्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस इंडस्ट्री. और मालूम पड़ रहा था पहले कि नील विनर है. सर अभी अभय सर ने कहा कि दुबई में सेमीफाइनल्स होंगे और मिडिल ईस्ट की किसी एक कंट्री में डेफिनेटली फाइनल्स होंगे. सर टैलेंट तो जैसे म्यूजिकल शो है तो जाहिर सी बात है सिर्फ म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंटेशन की तालीम में जिसने जो तालीम हासिल की है उस पर जजिंग उसी पॉइंट पे है. यहाँ पे हम नहीं प्रमोट कर रहे हैं ऐसा, यानी अगर आपको डांस करते हुए गाना गाना है बेशक आप प्लीज गाइए, बट है तो सिर्फ म्यूजिकल शो. सर आप पैसा लगाएंगे, हम लॉन्च करेंगे और उसमें मैं भी एक्ट करूंगा, है ना. और वो हीरो बन सकता है, मैं विलेन का रूप करूंगा, प्रॉमिस. सॉरी ये इंडिया का शो नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये रीजनल ये वर्ल्ड लेवल, ये वर्ल्ड है. यहाँ पे हम कंट्रीज कवर करने वाले हैं. सो 18 फर्स्ट सीजन में इट इज 18 कंट्रीज. 18 कंट्रीज में जो भी विनर होगा तो इसमें रीजनल और ये फिलहाल तो इसमें नहीं है. क्योंकि हम जितनी कंट्रीज में आएंगे हर कंट्री की अपनी भाषा होती है, अपनी एक लैंग्वेज होती है, उनका एक सिंगिंग का अलग तरीका होता है. सो हम ये कवर इसीलिए इसको नाम दिया यूनिवर्सल आइडियल कि हर कंट्री का एक पहचान, हर कंट्री की भाषा, एक लैंग्वेज को आगे हम कैरी करेंगे और उसमें जज करके एक सेमीफाइनल्स होगा, बाद में फिनाले एपिसोड बनेगा.